नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बड़ी खुशखबरी के साथ आपसे फिर से जुड़े हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून की तरफ से बड़ी अपडेट जो आ रही है। 1455 नर्सिंग ऑफिसर पे जो भर्ती हुई थी, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसको लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पे आप सभी युवाओं के लिए। तो यहाँ पे जो है जो इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया, और उसमें जो है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया उसमें जो रिक्तियाँ हैं, जो वैकेंट सीट है, उसकी संख्या से लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उसके उपरांत यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया उसके आधार पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये भी दे रखे, कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भाई यहाँ पे जो 1.5 गुना अभ्यर्थी थे, इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। और इसके बाद यहाँ पे जो है लिस्ट जो है यहाँ पे जारी की गई है। यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे परिशिष्ट दिए गए हैं, क ख ग घ जो। तो यहाँ पे जो है आपके उसके अनुसार पद कोड 201, 202, 203, 204 के अनुसार यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। समायोजित किए गए पद, तो पद यहाँ पे कौन कौन से समायोजित किए गए वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, और एक बार इसको भी देख लेते हैं कि समायोजित कौन कौन से पद इन्होंने समायोजित किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है, पहला देखो, दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुपालन में नर्सिंग ऑफिसर महिला या पुरुष डिप्लोमा या डिग्री धारक की अलग अलग श्रेणी में उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे, ऑर्फन चिल्ड्रंस ऑफ उत्तराखंड स्टेट जो सब कैटेगरी है, इसके अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों को समान श्रेणी की परिवर्तन क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा गया है। तो जो ऑर्फन कैटेगरी ऑफ उत्तराखंड स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट की जो ऑर्फन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, ऑर्फन चिल्ड्रंस जो कैंडिडेट हैं उत्तराखंड के, इसमें देखो इन्होंने जो कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार जो है इस कैटेगरी में कोई भी जो है कैंडिडेट न मिलने के कारण जो अगला जिस कैंडिडेट का जो नंबर मेरिट में आ रहा था उसको इन्होंने जो है मेरिट में नाम दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, नर्सिंग ऑफिसर महिला डिप्लोमा धारक पद कोड 201 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों उप श्रेणी हेतु आरक्षित कुल 33 पदों, ठीक है। तो नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पद को 201 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों उप श्रेणी हेतु आरक्षित कुल 33 पद, जिसमें कि 8 पद हैं अनुसूचित जाति के, 1 पद अनुसूचित जनजाति का, 5 पद हैं ओबीसी वर्ग के, 3 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और 16 पद जनरल। इन सभी पदों को नियमानुसार संबंधित श्रेणी में समायोजित किया गया है, ठीक है। तो ये देखो कि जो नर्सिंग ऑफिसर महिला डिप्लोमा धारक पद कोड 201 है, इसके अंतर्गत जो उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों की जो उप श्रेणी हेतु जो 33 पदों की यहाँ पे सीटें थी, जिसमें कि आपके 8 पद अनुसूचित जाति के हैं, यानी कि 8 पद जो कैंडिडेट ऐसे थे जो अनुसूचित जाति के हैं और उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे हैं, 1 पद अनुसूचित जाति का, 5 पद ओबीसी, 3 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और 16 पद जो है जनरल। इनको संबंधित श्रेणी में समायोजित किया गया है। नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक पद कोड 202 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों उप श्रेणी हेतु आरक्षित कुल 15 पद, जिसमें कि 3 पद अनुसूचित जाति के, 2 पद ओबीसी के और 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का, 9 पद जनरल को इसमें नियमानुसार संबंधित श्रेणी में समायोजित किया गया है। इसी तरीके से नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा कैंडिडेट 203 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों सब कैटेगरी हेतु जनरल कुल 9 पद, जिसमें कि 2 पद अनुसूचित जाति के, 1 पद ओबीसी वर्ग का, 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का, 6 पद जनरल कैटेगरी को नियमानुसार संबंधित श्रेणी में समायोजित किया गया है। इसी तरीके से नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा धारक पद कोड 204 के अंतर्गत कुल 2 पद जनरल कैटेगरी के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों उप श्रेणी हेतु आरक्षित पदों को, तो ये सभी जो है ये जो जितने भी पद हैं इन सभी पदों को समायोजित किया गया है संबंधित कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जो है सारे पद जो है उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे की कैटेगरी सब कैटेगरी अनुसार हैं, और इतने पद थे। इन पदों को फिर जो जनरल का था उसको
जनरल उत्तराखंड राज्य का अनाथ बच्चा था, यानी कि कैटेगरी जनरल थी और सब कैटेगरी ऑर्फन थी, तो उसको सीधे सीधे जनरल कैटेगरी में समाहित किया गया है। जैसे कोई अनुसूचित जाति का था, यानी एससी का था या एसटी का था और उसकी सब कैटेगरी ऑर्फन कैटेगरी थी, उसको संबंधित कैटेगरी में समाहित कर दिया है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जो विभिन्न रिट याचिकाएं हैं उसके अंतरिम आदेशों के अनुपालन में परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कुल 34 पदों पर जो है अभी जो है अंतिम परीक्षा परिणाम इनको सुरक्षित रखा गया है, जिसका विवरण यहाँ पर दे रखा है। नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पद कोड 201, जिसमें कि 22 पद हैं, 16 जनरल के हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के हैं, 1 ओबीसी का और 1 अनुसूचित जाति का है। नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक के 202 पद कोड में 4 पद हैं, जिसमें 3 जनरल के हैं, 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है। नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा धारक पद कोड 203 में 8 जो है जनरल कैटे। तो ये 34 पद फिलहाल जो है सुरक्षित रखे गए, इन पे कोई रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि इनकी जो याचिकाएँ हैं वो हाई कोर्ट में जो है अभी उसका अंतरिम आदेश जो है कि अनुपालन में इनको फिलहाल जो है इन 34 पदों को क्या रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, अच्छा, अग्रनीत किए गए पद, तो कुछ पद अग्रनीत भी किए गए हैं। तो 13 अप्रैल 2023 का जो शासन आदेश है इसके अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष डिप्लोमा धारक डिग्री धारक की अलग अलग श्रेणी में पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं दिव्यांगजन उप श्रेणी के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों को अग्रनीत किया गया है। तो इन पदों को अग्रनीत किया गया है। अब देखो, पूर्व सैनिक की नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक जो पद कोड है इसमें पूर्व सैनिक के 37 पद हैं। ठीक है, 37 पद हैं, जिसमें कि 8 अनुसूचित जाति के हैं, 1 अनुसूचित जनजाति का है, 5 ओबीसी के हैं, 3 ईडब्ल्यूएस के हैं, 20 जनरल के हैं। इन पदों को जो 37 पद है अग्रनीत किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के 4 पद हैं, जिसमें कि 3 तो अनुसूचित जाति के हैं और 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है। इसी तरीके से दिव्यांगजन का जो है इसमें तो फिजिकली हैंडीकैप में 6 अनुसूचित जाति के हैं, 1 अनुसूचित जनजाति का, 4 ओबीसी के, 3 आर्थिक रूप से कमजोर जनरल के 12 हैं। तो इन सभी पदों को अग्रनीत किया गया है। इसी तरीके से नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री वाले, तो इसमें पूर्व सैनिक के 15 पद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के 2, दिव्यांगजन के 12 पद हैं। तो इन सभी पदों को अग्रनीत किया गया है। नर्सिंग अधिकारी पुरुष के भी यहाँ पे जो हैं 203 पद कोड में पूर्व श्रेणी के 4 पद हैं, इनको अग्रनीत किया गया है। फिजिकली हैंडीकैप के 4 पद हैं, इनको भी अग्रनीत किया गया है। नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिग्री वालों में टोटल पूर्व श्रेणी के 3 और फिजिकली हैंडीकैप का 1, इन पदों को भी अग्रनीत किया गया है। तो ये काफ़ी पद हैं जो कि अग्रनीत किए गए हैं। ठीक है, अब एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ पे देख लेते हैं कितनी गई है, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अलग से एक और वीडियो हम बना देंगे इस पे। फाइनल कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं। तो कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। डिप्लोमा वालों का दे रखा है, डिग्री वालों का दे रखा है।